प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी खबर, ऐसी बात जो आपको देख के हंसी भी आएगी, खुशी भी होगी। क्योंकि खबर ऐसी है, कहां गए कंगना रनावत, कहां गई अंकिता लोखंडे, कहां गया संदीप सिंह। तीनों की खबर क्या है, लेटेस्ट कुछ आ नहीं रही है ना आपको, बड़ी अजीब होगी। क्योंकि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूं और सुशांत के जितने भी क्लोज है, सुशांत के बारे में जितने लोग बोले या सुशांत की जब जिंदा था तब जो लोग क्लोज थे और जो लोग क्लोज होने का बहाना कर रहे थे वो लोग, और जो नौटंकी कर रहे थे बाद में बहुत सारे लोग, वो आज की डेट में कहा है। और ये मैं साबित करके रहूंगा इस वीडियो में कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जिस भी इंसान ने सुशांत के जस्टिस के अलावा अपना फायदा देखा है, उस इंसान का क्या हशर होता है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले प्लीज ये हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। देखिए, आपको एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों ने ना सुशांत के जाने के बाद ना नंबर चेंज कर दिया अपने। बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं जो परेशान हो गए और उन्होंने नंबर ही चेंज कर दिया, सोशल मीडिया पे आना बंद कर दिया, कई सारे लोगों ने कमेंट ऑफ कर दिया, बहुत सारी चीजें हुई। चलो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उस बारे में बात नहीं करूंगा। आज हम वीडियो में 3 लोगों की बात करेंगे, संदीप सिंह, अंकिता लोखंडे और कंगना रनावत। कंगना रनावत ने किस बारे में सुशांत के लिए बोला, क्या हुआ क्या नहीं, और उसके बाद अचानक उसका एक ट्वीट आता था कार्तिक आर्यन से रिलेटेड, जब कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने दोस्ताना फिल्म से निकाल दिया था, जबकि 60% शूटिंग हो चुकी थी कार्तिक आर्यन से रिलेटेड, और यह कह के निकाला कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने कि अनप्रोफेशनलिज्म है। बल्कि कार्तिक आर्यन के बारे में यह स्टेटमेंट अभी तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं दिया कि वो अनप्रोफेशनल है या टाइम पे नहीं आता है। करण जौहर ने शायद किसी और चीज की वजह से बोला होगा तो पता नहीं, लेकिन दोस्ताना 2 को हटाने में कार्तिक आर्यन को हटाया 60% शूटिंग खत्म होने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान करण जौहर का ही था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ। लेकिन ये जब हुई खबर तब कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्या तुम भी चाहते हो कार्तिक, तुम ऐसा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लोग चाहते हैं कि तुम भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह अपने आप को हैंग कर लो। ये कंगना ने जब बोला था तब पब्लिक उसके अगेंस्ट चली गई थी कि आपने कैसे मान लिया कि सुशांत ने अपने साथ ऐसा कुछ किया है। ये गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि कंगना ने एकदम साथ निभाया। भले कंगना ने ये नहीं बोला कि 302 है, लेकिन एटलीस्ट गलत भी तो नहीं बोला, साथ दिया था, उससे फर्क पड़ा था। लेकिन जब कंगना ने ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया, उसके बाद कंगना के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पहले ही बताया, ये बता के रहूंगा कि जो सुशांत का गलत फायदा उठाएगा उसका फायदा नहीं हो सकता, ये बात सच है। तो मैं बता रहा हूं कंगना का उसके बाद क्या हुआ। कंगना की एक मलयालम फिल्म आई थी पॉलिटिशियन से रिलेटेड, फ्लॉप। धाकड़ फिल्म आई थी, अपने बहुत सारी मेहनत की थी कंगना ने, यह बात है। उसने एक्शन पे बहुत मेहनत की कंगना ने, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो मेरा दुश्मन भी होगा, अगर उसने मेहनत की है तो मैं बोलूंगा कि मेहनत की है। मेरा दोस्त भी होगा, उसने बहुत गंदा काम किया तो मैं बोलूंगा कि गंदा काम किया है। लेकिन ये बात सच है कि कंगना ने उसमें बहुत मेहनत की धाकड़ फिल्म में, और वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। ये बात भी आप जानते हो, क्योंकि मैंने कंगना की कोई फिल्म का रिव्यू दिया ही नहीं इसीलिए, क्योंकि मुझे मालूम है वो फ्लॉप होने वाली है। अब उसके बाद कंगना का पॉलिटिकल करियर भी आज की डेट में कुछ सही नहीं है। वो शायद सोच रही है पॉलिटिक्स में आने के लिए, लेकिन जिस तरह से वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है, और अपने ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना ही पड़ता है, बहुत लोगों को देना ही पड़ता है, लेकिन किस हद तक और किस लेवल पे जाने के बाद देने पड़ते हैं, ताकि कम से कम देश की मान मर्यादा को ठेस ना पहुंचाओ। बाकी कंट्रोवर्शियल आप अपोजिशन के साथ लड़ते रहो ना, वो तो देते ही रहते हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन वो देश के महानुभाव, देश के जो बड़े बड़े लोग हैं या स्वतंत्र वीर है, हमारे क्रांतिकारी है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जो कंगना ने स्टेटमेंट दिया था कि सही आज़ादी तो हमें 2014 के बाद मिली, तो क्या भगत सिंह और महात्मा गांधी उन्होंने क्या किया था, फिर चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन लोगों ने क्या किया था? तो क्या मोदी जी को ही सब कुछ मानती है बीजेपी को? मैं तो आज की डेट में जो भी पॉलिटिशियन जिंदा है, किसी एक भी इंसान को मैं सही नहीं मानता। लेकिन कंगना रनावत ने अपना पॉलिटिकल शायद वो चक्कर में बोला है, लेकिन कई बार आपको नहीं मालूम कि पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते। जब तक आप जनता के प्यारे हो, पॉलिटिशियन आपको प्यार करेंगे। सब कुछ जनता पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन कंगना ये गेम पता नहीं क्यों खेलती है। और इस बारे में ना पॉलिटिकल करियर रहा है कंगना का, अभी फिलहाल डगमगा रहा है पूरी तरह से, और शायद ही ये कर लेगी, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी हार गई जबकि कंगना ने उसका प्रचार किया था। हिमाचल से कंगना है, आपको पता होगी। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने, कंगना ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, बड़े बड़े ये चीज़ें बोली, महेश भट्ट, सलमान खान, ये सब चीज़ें बारे में। और फिर उसके बाद सलमान खान के ही घर पे ईद के लिए गई है। तो
ऐसे ऐसे कर रही है कंगना, सी सॉ खेल रही है, कभी इधर कभी उधर। उसकी वजह से ना कंगना इधर की रही ना उधर की रही, ना पॉलिटिक्स की रही ना फिल्म इंडस्ट्री की रही, और जनता का जो सपोर्ट चाहिए था वो भी नहीं रहा, क्योंकि उसने सुशांत के बारे में अलग बोल दिया। और फिल्म भी वो अच्छी नहीं कर पाई, उसके कई सारे रीजन है। मणिकर्णिका एक फिल्म आई थी जिसमें बहुत अच्छा डायरेक्शन था, लेकिन वो किसी डायरेक्टर के साथ कंगना ने अपना डायरेक्शन में शूट किया, लेकिन वो फिल्म सुपरहिट हुई, मणिकर्णिका सुपरहिट हुई, लेकिन बीच में कंगना ने उस डायरेक्टर को निकाल दिया। कई सारे ऐसी चीजें की कंगना ने जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको छोड़ के चले गए। बात फैक्ट है, सच्चाई बोलूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूं कि मेहनत जो करे फिल्म इंडस्ट्री में उसका नाम जरूर हो, भले वो कितने लोगों के खिलाफ बोलता है क्या नहीं बोलता है, लेकिन सुशांत के बारे में मत बोलो गलत, ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सेकेंडली बात करूंगा मैं अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे वो है जो सुशांत के जाने के बाद आई, लेकिन उसने किसी बर्थडे पार्टी में संदीप सिंह को बुलाया था। इस बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अंकिता लोखंडे का क्या हुआ? अंकिता लोखंडे उसके बाद पवित्र रिश्ता में आई, एक फिल्म आने वाली है, उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा संदीप सिंह के रिलेटेड। लेकिन जो फिल्म आने वाली, जो पवित्र रिश्ता आया, आज उसकी टीआरपी इतनी डाउन हो चुकी है कि पवित्र रिश्ता की ऐड कर करके सारे लोग थक चुके हैं। लेकिन पवित्र रिश्ता में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, इस वजह से पूरी की पूरी पवित्र रिश्ता की टीआरपी बहुत डाउन हो चुकी है। वो पवित्र रिश्ता है जिसमें आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीविजन था, सबसे बड़ा वो था सीरियल था टीआरपी में, जब सुशांत उसमें था। आज पूरी तरह से डाउन हो चुका है, शायद बंद हो जाएगा सीरियल, क्योंकि किसी प्रोड्यूसर को पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं होता है। दूसरा, ये तो अंकिता की बात रही। तीसरा, संदीप सिंह और अंकिता, इन दोनों की फिल्म आने वाली थी जिसमें संदीप सिंह ने अपना नाम हटा लिया था, क्योंकि उसको मालूम है उसका नाम आएगा तो शायद पब्लिक पसंद नहीं करेगी। संदीप को उस फिल्म के लिए पैसे नहीं मिल रहे प्रोड्यूसर से, और ना ही फाइनेंस से, और ना ही वो फिल्म बना पाने की बहुत कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है संदीप सिंह, लेकिन फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज नेम। ये तीनों लोग वो है जो सुशांत के लिए आए, कुछ अपोजिट में आए, कुछ फेवर में आए, किन्होंने बाद में अपना यू टर्न लिया, किन्होंने फायदा उठाने के लिए आए। ये बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एंड में इनका रिजल्ट क्या हुआ? किसी को कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे ही जैसे बीजेपी ने फायदा उठाने की कोशिश की बिहार इलेक्शन में, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। मैं इसलिए बना रहा हूं वीडियो क्योंकि अगर कोई भी इंसान सुशांत के नाम पे अगर फायदा उठाने की कोशिश करे, वो उसको नहीं फलेगा। और अगर रियल में कोई सुशांत के लिए आवाज उठाया है, उसको देखना कितनी बरकत होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। आप देख लेना कल जाके क्या क्या होता है। अभी तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त भी है उसके। आप देख लेना, सबकी नीयत पता चल जाएगी। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सबकी नीयत पता चल जाएगी। जिसकी तरक्की हुई, समझ जाना सुशांत उसके साथ है और उसने सच्चाई के लिए आवाज उठाई। और जिसने भी डाउन हुआ तो समझ जाना भाई साहब, तुमने फायदा उठाया था। उसको बुरा तो नहीं करेगा फिजिकली, लेकिन करियर वाइज जरूर करेगा, तो ये समझ जाना। तो यही बात है। ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। धन्यवाद।